काइनेमेटिक्स का ये प्रॉब्लम इन विच ये स्टेट किया जाता है कि एक स्टेयरकेस कंटेन्स 3 स्टेप्स ईच 10 सेंटीमीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर्स वाइड। तो यहाँ पे ऐसे आप देख सकते हैं कि 1, 2 और 3 यहाँ पे स्टेयर है। उसमें से स्टेयर्स की जो हाइट है, सबकी हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर्स है और उसकी जो विड्थ है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर्स है। सबसे टॉप वाले स्टेयर में यहाँ कहीं पर एक बॉल को रखा गया है और ये पूछा गया है कि ये बताएं व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ अ बॉल रोलिंग ऑफ द अपर मोस्ट प्लेन सो एज टू हिट डायरेक्टली द लोएस्ट प्लेन। मीन्स कि अगर आप हॉरिजॉन्टल एक वेलोसिटी देंगे लेट अस से u, तो क्या होगा कि वो कितना मिनिमम वेलोसिटी आपको देना है ताकि क्या करे, ये जो बॉल है वो क्या करे, इस 3 नंबर के स्टेयर्स को हिट करे। तो सवाल क्लियर है आपका? तो बेसिकली फिजिक्स में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि हम कैसे सवालों को, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं। तो इसके पिक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये करेंगे कि ये देखें, यहाँ से 10 सेंटीमीटर्स है, यहाँ से 20 सेंटीमीटर्स एंड यहाँ से 30 सेंटीमीटर्स। 30 सेंटीमीटर का हमने एक पोल बना लेना है, ये बन गया 30 सेंटीमीटर्स। अब ये जो ब्लॉक हिट करेगा वो कहाँ हिट कर रहा है, 20, 20, 40 एंड 40 एंड 20, 60। तो मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक मैंने मान लिया कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो कितनी है 60 सेंटीमीटर्स और यहाँ पर कहीं बॉल रखा हुआ है। तो अगर मैंने इसको u वेलोसिटी दिया तो ये क्या करेगा, वो यहाँ पे गिरेगा, ठीक, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे गिरेगा। ओके, तो अब इसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आपको पता है कि इसे सॉल्व कैसे करना है। तो ये होती है, मान लीजिए हम x डायरेक्शन और इसे हम ये करते हैं y डायरेक्शन। तो इससे हमने जो वेलोसिटी दिया तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, इसकी 0 हो जाएगी, बिकॉज x डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना नहीं है ऑब्जेक्ट को, सिर्फ एक वेलोसिटी देनी है। अब जैसे जैसे बॉल यहाँ इस तरफ को आने के शुरू करेगा तो ग्रेविटी क्या करेगी, अपनी काम करेगी, जिसकी वजह से ट्रैजेक्टरी इसकी क्या होगी, पैराबोलिक टाइप की हो गई। देयरफॉर मेरे पास ए वाई क्या हो गया, ग्रेविटी है जी। उसके बाद क्या हो सकता है फिनोमेना, इसके बाद मैं ये दे सकता हूँ कि x इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, x इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर्स अभी हमने मान लेते हैं, और y ये जब यहाँ हिट करेगा, मीन्स 3 नंबर के स्टेयर में हिट करेगा, तो इस पे जो हाइट है, जो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी वो ट्रैवल करेगी, वो ट्रैवल करेगा y इज 30 सेंटीमीटर्स। इतना तैयार है? तो अब हम पहली बात सिंबॉलिक कैलकुलेशन करेंगे कि सिंबॉलिक वे में हम किस तरह से फिगर आउट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है और ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन में है। देयरफॉर सबसे पहला जो इक्वेशन होगा एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, u इनटू टी, लेट अस से u वेलोसिटी है जो हॉरिजॉन्टल मैंने दिया गया और इसमें एक्सीलरेशन 0 है तो x इज इक्वल टू ut। अब y डायरेक्शन में हमें एक्सीलरेशन मिल रहा है, देयरफॉर uy इनटू टी प्लस हाफ gt स्क्वायर्ड ये होगा। बट uy मीन्स दैट y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो हमने कोई कंपोनेंट नहीं दिया हुआ है, देयरफॉर ये क्या करेगा, ये 0 हो गया हमारा, और हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा क्या, हाफ जी टी स्क्वायर बच रहा है यहाँ पे, y इज इक्वल टू हाफ सी टी स्क्वायर। अब मैंने ये कहा कि जब ये बॉल यहाँ पे हिट करेगा तो इट मीन्स कि ये जो टाइम है, जिस टाइम पे ये दोनों हिट कर रहा है, दे हैव टू बी सेम। जब ये सेम होगा देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं y इज इक्वल टू हाफ जी, टी को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, t को मैं रिप्लेस कर दूंगा, t कैन बी रिटन एज x ओवर u, x बाई u, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। सो हाफ इंटू जी इंटू एक्स ओवर यू, बट ये स्क्वायर्ड है, देयरफॉर ये हो गया मेरा स्क्वायर्ड। तो ये मेरा कुल मिला के जो इक्वेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, यू स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे हाफ जी एक्स स्क्वायर्ड ओवर वाई, करेक्ट। तो ये मेरा हो गया, ये लेट अस से इक्वेशन नंबर 2 है, तो ये मेरा क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 3। तो अब मेरे पास x है, मेरे पास y है, मेरे पास g है, तो मुझे क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी, कितना वेलोसिटी चाहिए। बट अब आती है बात, ये जो प्रॉब्लम है वो ट्रिकी है। वो ट्रिकी किस वजह से है, बिकॉज ऑफ द डेटा। तो हमने पहले इस वर्जन को सिंप्लीफाइड कर दिया, लेकिन अब हमें डेटा को जरा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये डेटा क्या बोलता है। सबसे पहली बात ये बोलता है कि जब आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंक रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी आपने कुछ दिया और यहाँ से फेंक रहे हैं, तो आपको क्या करना है, व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये कीवर्ड है इसका, मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मतलब कि कितना आप इसको मिनिमम देंगे। ऐसा नहीं कि कुछ बोल रहा है कि भाई आप दे दो कितनी वेलोसिटी, इसमें रख दिया, इसमें मिनिमम रखा है। मिनिमम कहने का मतलब आप कितना वेलोसिटी इसको थोड़ा सा डालेंगे ताकि ये इसमें गिर जाए।
तो कहने का मतलब ये कि अगर आपका बॉल यहाँ तक पहुँच रहा है, इट मीन्स कि यहाँ से अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो आपका बॉल क्या करेगा, इसको हिट कर देगा। इट मीन्स कि अगर मैं ये समझ लूँ कि इस वाले सेकंड वाले स्टेयरकेस तक पहुँचाने के लिए जितनी वेलोसिटी चाहिए, ठीक है ना, यहाँ तक वो पहुँच जाएगा, तो उतना वेलोसिटी से अगर मैं ज़्यादा दे दूँगा तो मेरा बॉल हमेशा क्या करेगा, 3 नंबर वाले स्टेयरकेस में हिट करेगा। तो बिकॉज ये मिनिमम पूछ रहा है और ये नहीं पूछ रहा है, जैसे कि आप अगर ये पहली गलती आप क्या करते हैं, मिस्टेक नंबर 1, आप डायरेक्ट क्या करते, x = 60 सेंटीमीटर बिठाते, y 30 सेंटीमीटर्स बिठाते और g तो आपका 10 है, तो उससे आपका आंसर क्या आता, उससे आपका आंसर ये आता 10 × 60 सेंटीमीटर्स विच इज़ 0.6 मीटर्स में चेंज करना पड़ेगा। एंड y मेरा क्या है भाई, y मेरा 0.3 है। तो इससे मुझे आंसर क्या मिलेगा, इससे मुझे यहाँ 5 × 0.36/0.3 विच इज़ 6, ओके। और u = क्या हो जाएगा मेरा, √6। तो ये जो स्पीड है ये बेसिकली मोर देन 2 है, ओके, इट इज़ लाइक मोर देन 2 एंड सो ऑन। तो ये जो स्पीड है वो किसकी बताता है, वो बताता है कि डायरेक्टली आपका हिट कर देगा, कोई मिनिमम नहीं बता रहा है। तो मिनिमम निकालने के लिए हमें क्या डेटा यूज़ करना पड़ेगा, हमें डेटा यूज़ करना पड़ेगा कि अच्छा मुझे बस अपने बॉल को 2 नंबर स्टेयरकेस में पहुंचाना है। तो 2 की क्या होगी, 2 की होगी 20 सेंटीमीटर्स। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 10 को घटा दो तो ये बन गया क्या, 20 सेंटीमीटर्स। और जब मैं यहाँ से यहाँ घटा दूंगा तो मेरे बॉल को बस यहाँ तक रीच करना है। अगर यहाँ तक रीच किया तो उसके बाद जो भी वेलोसिटी होगी इस पर वो पहुँच जाएगा। तो इससे मुझे क्या बन गया कि यहाँ से यहाँ तक कितना, 20 सेंटीमीटर्स है, हो गया। तो अब मेरा जो रिवाइज्ड क्या हो गया मेरा, अब मेरा रिवाइज्ड x है वो कितना है, 20 + 20 क्या हो गया, 40 हो गया, तो 40 सेंटीमीटर हो गया। एंड y मेरा क्या हो गया, y मेरा बन गया 20 सेंटीमीटर्स। तो u मैं क्या लिखूँगा, u² = ½ × 10 × 0.4²/0.2। तो 0.2 का मतलब क्या हो गया, ये 10 हो जाएगा, 10 × 5 × 0.16/0.2 विच इज़, अगर मैं यहाँ पे कैंसिल कर दूँ 2 8 जाए 0.8 बचेगा, 4 यहाँ हो गया है ना, मैं करेक्ट। देयरफॉर u = √4, अब स्क्वायर रूट हटेगा तो प्लस माइनस आएगा विच इज़ 2। अब वेलोसिटी नेगेटिव में हो नहीं सकती, देयरफॉर u = मेरा +2 मीटर पर सेकेंड इज़ द आंसर। तो अगर मैं 2 मीटर पर सेकेंड से थोड़ा सा भी ज़्यादा दूंगा, इतना दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा थर्ड में क्रॉस कर जाएगा। ये होती है मतलब कीवर्ड की। तो जब भी आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आए और जो कि कभी मिनिमम वर्ड यूज़ करेगा, कभी मैक्सिमम वर्ड यूज़ करेगा, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस यूज़ करना पड़ेगा कि मुझे क्या किस टाइप के डेटा को यूज़ करना है। तो जैसे मैंने सिम्बॉलिक सॉल्यूशन निकाला, सिम्बॉलिक सॉल्यूशन कंप्लीटली ओके था 3rd नंबर इक्वेशन तक। बट अब जब खेल आया कि अब हम डेटा को लेंगे, तो दिस इज़ द वे यू हैव टू डील विथ थिंग। तो सबसे पहले हमने ये सीखा प्रॉब्लम को ऐसे सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, सिंप्लीफाई हमने कर दिया, उसके जो दिया उसका सिम्बॉलिक सॉल्यूशन पहले हमने निकाल लिया। अब उसके बाद हमने डेटा पे गया कि हमने कीवर्ड्स को पहले फाइंड आउट किया, क्या कीवर्ड है और उस कीवर्ड के कॉरस्पॉन्डेंस क्या ये मुझे कह रहा है। जब मेरे पास वो प्रॉब्लम थी तो मैंने वो फिगर आउट किया कि मुझे डेटा को किस तरह से यूज़ करना है, और यहाँ मैंने वो डेटा को यूज़ किया और मेरा आंसर निकल आया। और ये आंसर आप देख सकते हैं, इट इज़ मोर ग्रेटर देन 2 है। तो इट मीन्स कि जब वहाँ पहुँचेगा डायरेक्टली अगर पहुँचेंगे तो वो ग्रेटर देन 2 है, और ये 2 मीटर पर सेकेंड के जस्ट इतना आप वेलोसिटी देंगे तो आप वो क्या हो जाएगा, टच कर जाएगा 3 पे, किसी और को टच किए बिना। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर मज़ा आया और इस टाइप के प्रॉब्लम्स और ज़्यादा चाहते हैं जो कि आपकी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाए, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।